ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक अधूरी चिट्ठी। अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मन के भीतर भी बस जाता है। किसी से घिरे होने के बावजूद अगर दिल खाली लगे तो समझ लीजिए कि इंसान असल में अकेला है। यह कहानी एक अधूरी चिट्ठी की है जो एक ऐसी लड़की ने लिखी जो सबके बीच होकर भी अकेली थी। चिट्ठी लिखने की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रिय कोई, आज फिर शाम के धुंधले में बैठकर मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सामने वाली बालकनी में एक दंपति चाय पी रहे थे। हंसते हुए उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे एक दूसरे की कंपनी में कितने खुश हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में सवाल उठा, क्या मेरे जीवन में भी कभी कोई ऐसा होगा जिससे बात करके मैं खुद को कम अकेला महसूस करूं? जब से इस शहर में आई हूँ, अकेलेपन ने जैसे मेरी परछाई पकड़ ली है। ऑफिस में लोग हैं, घर में चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर हजारों भी दोस्त हैं, लेकिन जब रात होती है और मैं अपने कमरे में होती हूँ, तब एहसास और गहरा हो जाता है कि मैं सच में अकेली हूँ। सबके बीच फिर भी अकेली। मैं लोगों से घिरी हूँ, पर मैं कोई मेरा नहीं। ऑफिस में सहकर्मी है, लेकिन सिर्फ काम की बातें होती है। कोई यह नहीं पूछता कि कैसी हो, और अगर कोई पूछ भी ले तो मेरा झूठा जवाब होता है, अच्छी हूँ। सोशल मीडिया पर हर रोज़ कई नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बातें की जा सके। जब दोस्तों को मैसेज करती हूँ तो या तो वे व्यस्त होते हैं या फिर उनके जवाब बस कुछ औपचारिक शब्द होते हैं। शायद मैं भी इस भागती दौड़ती दुनिया का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हूँ जहाँ लोग दिखते तो बहुत हैं, लेकिन किसी के पास दिल की बातें सुनने का समय नहीं है। कई बार सोचा, क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैंने लोगों से जुड़ने की कोशिश कम की? क्या मेरी बातें उबाऊ लगती हैं, या फिर हर कोई बस अपने अपने संघर्षों में उलझा हुआ है? शायद सच्चाई यह है कि आजकल हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर इंसान के भीतर एक खालीपन है जिसे वो मुस्कुराहटों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह अकेलापन मुझे अंदर तक खा जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद पहले के ज़माने में रिश्ते सच्चे होते थे। आज के ज़माने में रिश्तों में खोखलापन बहुत है। मेरी माँ बताती थी कि उनके समय में दोस्ती और रिश्ते दिल से निभाए जाते थे। लोग घंटों बैठकर बातें करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। और आज लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हर सुविधा है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। एक बार मैंने एक पुरानी सहेली को फ़ोन किया, बस यूं ही मन हल्का करने के लिए, लेकिन वह बोली, अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। वह बात आज तक नहीं आया। अब मैंने यह मान लिया है कि अगर मुझे अकेलापन दूर करना है तो मुझे खुद अपनी साथी बनना होगा। अब मैं अपने साथ समय बिताना सीख रही हूँ। अब मैं बिना वजह बालकनी में बैठकर आसमान देखती हूँ, पुरानी किताबें पढ़ती हूँ, कभी कभी बिना मकसद सड़कों पर निकल जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा साथी खुद इंसान ही हो सकता है। चिट्ठी का अंत इस प्रकार होता है, प्रिय कोई, अगर तुम भी कभी ऐसा महसूस करो कि तुम अकेले हो तो उदास मत होना। याद रखना, अकेलापन एक सज़ा नहीं बल्कि खुद को खोजने का एक मौका है। मैंने यह सीख लिया है कि अपने साथ जीना भी एक कला है। शायद जब तुम इस चिट्ठी पढ़ रहे हो तब तुम भी अकेले होगे, लेकिन एक बात याद रखना, हम अकेले होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह अकेलापन ही हमें समझदार और मजबूत बनाता है, तुम्हारी तरह एक और अकेली आत्मा। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे
चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।